ओम शांति। आज बाबा हमें त्याग, तपस्या और सेवा भाव की विधि समझा रहे हैं कि जितना जितना तुम्हारे जीवन में त्याग, तपस्या और सेवा का भाव होगा, उतना ही तुम्हें अपने जीवन में सफलता प्राप्त होती रहेगी। क्योंकि बिना त्याग के जीवन में कुछ भी नहीं है। अगर कुछ पाना है तो उसके लिए आपको अपने आलस्य को, अपने अलबेरेपन को छोड़ना ही पड़ेगा, त्यागना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम अपने आराम पसंद जीवन को नहीं त्यागते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम चाहते हैं कि हमारे पास ही खाना बनकर आ जाए, हमारे पास ही सब कुछ हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ भी चीज़ प्राप्त करने के लिए अपने आराम का त्याग करना पड़ता है, अपनी नींद का भी त्याग करना पड़ता है, अपने परिवार वालों तक का भी त्याग करना होता है अगर ऊंची सफलता पानी हो तो। जीवन में कोई व्यक्ति अगर ऊंची स्तर तक पहुंचना चाहता है तो अपने परिवार का भी त्याग करके, उनको भी छोड़ करके दूसरे शहर में या देश में जा करके सफलता पाता है। तो बिना त्याग के जीवन नहीं बनाया जाता, चाहे वो स्थूल जीवन की बात हो, चाहे सूक्ष्म जीवन की बात हो। इसीलिए आत्मा की स्व उन्नति तब तक नहीं होगी जब तक कि हमारा त्याग, तपस्या और सेवा की भावना नहीं होगी। स्थूल में भी हमने ये करके देखा हुआ है और सूक्ष्म में भी हमें ये करना ही होगा। पहले तो हम थोड़ा स्थूल पर ही समझते हैं त्याग के बारे में। बाबा की श्रीमत अनुसार क्या क्या त्याग बाबा हमें बताते हैं कि बच्चे, अमृत वेला उठो और अपनी नींद का त्याग करके मुझे याद करो। फिर उसके बाद बाबा क्या कहते हैं, बच्चे अगर कुछ भी खाओ तो क्या खाओ, बस एक मेरी ही याद में खाओ, और किसी की याद आए तो उसको छोड़ो। वो भी त्यागना है। ये बाबा बहुत छोटी छोटी बातें हमें बताते हैं। फिर बाबा धीरे धीरे मुरली की हमें स्टेप बताते हैं कि मुरली सुनो। चाहे उसके लिए आपको अपना कोई भी काम आगे पीछे करना हो, त्यागना हो तो त्याग दो। तो ये स्थूल जीवन की त्याग की बाबा बात बता रहे हैं। और जब हम इस स्थूल जीवन में ऐसे ऐसे अपने त्याग को जीवन में करते रहते हैं, बाबा कहते हैं मुरली मत मिस करना, चाहे कुछ भी मिस करना पड़ जाए, चाहे कुछ भी छोड़ना पड़ जाए, लेकिन बाबा की मुरली को कभी मिस नहीं करना। हाँ, आगे पीछे जरूर कर लेना, सुबह नहीं हो पाए तो शाम को कर लेना, लेकिन बाबा की मुरली को कभी मिस मत करना। जितना जितना हमारा स्थूल का त्याग बढ़ता जाएगा, उतनी आत्मा का बल बढ़ता जाएगा। हमें स्थूल का ही त्याग नहीं करना है, असल में तो हमें सूक्ष्म का ज्यादा त्याग करना है। सूक्ष्म में भी हमारा मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीन आत्मा की शक्ति बिल्कुल सूक्ष्म है। और हमें देखना है कि हमारी बुद्धि में कैसे विचार चल रहे हैं। जिन्हों अच्छे विचार हैं तो उन्हें अपनाते जाओ, जीवन में लाते जाओ। अगर गलत विचार हैं, किसी से बदला लेने के विचार हैं, किसी को दुख देने के विचार हैं, तो उसको त्यागते जाओ। बाबा कहे जितना त्याग करोगे उतना निखर जाओगे। मन का भी हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई मन में गलत संकल्प चल रहा है तो मेरी बुद्धि उस पर ज़्यादा विचार ना करे। क्योंकि अगर संकल्प को ही हमने चेंज कर दिया तो बुद्धि को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। बुद्धि तो तब मेहनत करती है ना जब बार बार मन में एक संकल्प, दो संकल्प एक ही बात के चलते हैं, तो बुद्धि बार बार उसी का चिंतन करना शुरू कर देती है। तो हम जितना जितना मन बुद्धि का त्याग, बुराई का त्याग करेंगे, आसुरी स्वभाव का, आसुरी संस्कारों का त्याग करेंगे, उतना ही हमारी आत्मा की पावर और आत्मा की सेवा भाव करने की इच्छा जागती जाएगी। क्योंकि जितना हमारा त्याग होगा उतना ही हमारे अंदर सेवा करने का बल पैदा होगा, उतना ही हम चीज़ों को अच्छे से देख पाएंगे, समझ पाएंगे, उसको सेवा भाव से कर पाएंगे। अगर त्याग नहीं होगा तो हम छोटी छोटी बातों में भी परेशान हो जाएंगे, उसको हम देख ही नहीं पाएंगे किस भाव से हमें उसकी सेवा करनी है। अगर अपने भावों को चेंज करना है तो हमें अपनी मनोवृत्ति, बुद्धि की वृत्ति को
परिवर्तन करना होगा, त्यागना होगा। त्यागने का मतलब ही है परिवर्तन कर दो, क्योंकि बुराई को परिवर्तन अच्छाई में कर दो। त्याग तपस्या के बाद ही सेवा शुरू होती है। सेवा की भावना ही त्याग के बाद आती है, क्योंकि त्याग तो हम कर लेते हैं, लेकिन उस त्यागी हुई चीज पर हमें फिर तपस्या करनी होती है। चाहे वो हमारे मन के विचार हों, मन के विचार को भी हम त्यागते हैं तो क्या कहते हैं, अब मुझे इस बारे में नहीं सोचना। जब भी मान लो वो विचार हमारे पास उल्टे आए, तभी फिर हमें क्या करना है, मुझे इस पर नहीं सोचना। ये है हमारी तपस्या, कि उस एक बात को त्याग करके मैं उसको ऐसा पक्का बना रहा हूँ तपस्या कर करके कि वो मेरी मनोवृत्ति से भी एक दिन निकल जाएगी। तपस्या का अर्थ ही यही है, तपना। जितना जितना हम ज्ञान और योग की तपस्या करेंगे, यानी उसको जितना जितना अपने अंदर धारण करेंगे, लाएंगे, विचारों में बार बार सोचेंगे, उतना ही हम ज्ञान योग से अपने आप को तपा रहे हैं। तपाना यही है, सोच के द्वारा उसको बार बार रिवाइज करते रहो। अच्छा है ना, ज्ञान योग को तो बार बार तपाओ अपने अंदर। जितना ज्ञान होगा, जितना योग होगा, उतना और अच्छा। और जो बुरी बातें हैं उसका त्याग करना ही करना है। बस ये देखना है कि हमें त्याग किसका करना है और तपना किन बातों में है। इन सब बातों को भी वो ही आत्मा समझ सकती है जिसका अटेंशन होगा, अपने पुरुषार्थ के प्रति प्रेम होगा कि मुझे आगे जाना है। क्योंकि हम जीवन में क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों में ही उलझ जाते हैं। और उलझाता कौन है हमें, हमारे ही विचार हमें उलझा देते हैं। तो बाबा यही कहते हैं, बच्चे जब तेरा त्याग होगा तब तेरा तपस्या का बल बढ़ेगा, तभी तेरी सेवा की उन्नति बढ़ेगी। क्योंकि सेवा करोगे तो सफलता मिलेगी। जब कोई भी कार्य को आपने त्याग दिया, उसको फिर अच्छे विचारों में कन्वर्ट करके उसकी तपस्या कर ली और उसको आपने कर्मों में यानी सेवा में लगा दिया, तो निश्चित ही सफलता मिलनी ही है। अगर सफलता नहीं मिलती है तो उसका आधार यही है कि हमारा त्याग, हमारी तपस्या उतनी नहीं थी जितनी हमें करनी चाहिए थी। बाबा सिंपल सी बात बताते हैं कि दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। जब दृढ़ता में ही कमी होगी तो सफलता में भी कमी होगी। इन चीजों पर बाबा हमें ही ध्यान खिंचवाते हैं। अगर हम स्थूल में अपने परिवार की बात करें तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी हम सेवा भाव रख सकते हैं, लेकिन जब तक त्याग नहीं होगा तो सेवा भाव उत्पन्न नहीं होगा। अगर किसने कुछ बोल दिया, किसने कुछ कर दिया, कुछ भी बात हो गई, जब तक उन बातों का त्याग हम जीवन में नहीं करेंगे, तब तक हम उन्हों की सेवा, उन्हों के प्रति कोई भी कर्म सेवा भाव से नहीं कर सकते। अगर हर एक कर्म को सेवा भाव बनाना है तो चेक करते रहो कि हमें कौन सी बातों का त्याग करना है और कौन सी बातों को जीवन में लाना है। तो जीवन जीना बहुत ही सहज और बहुत ही आसान बन जाएगा। गीता में बाबा बस हमें यही कहते हैं कि जो लाइफ तुम्हें मिली है उस लाइफ को सहज रीति से जियो और बाबा को याद करो। श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें स्वर्ग ही प्राप्त होगा। उसके लिए हमें सोचने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा कर्म वैसा फल स्वतः ही होता है। चाहे आप सोचो चाहे मत सोचो, वो तो फल तो निश्चित हो गया। तो भगवान हमें जीवन जीने की ही कला सिखाने आते हैं कि अपने जीवन में रहते हुए तुम इस जीवन को कमल समान न्यारा प्यारा कैसे बनाओ। अच्छा, ओम शांति।